बीच में इन्होंने फोन कर दिया था कि मेरा पहुंचना बहुत असंभव है। भाई शनिदान चारण ने फिर इनसे बात की और जिस तरीके से 2-3 गाड़ियां बदलते बदलते ये यहाँ तक पहुंचे हैं, हम इनका सम्मान करते हैं मंच पर। और एक कवि, बाल कवि करणी प्रताप सिंह गोरडी, ये लगभग मान के चलता हूं कि ये इस क्रम के अंतिम कवि होंगे। प्रणाम करना चाहूँगा। मेरी ये कविता आतंकवाद पे आधारित है। हाँ, ये भी जरूरी है। हिंदू होने का अभिमान होना चाहिए, भारत धरा का भी मान होना चाहिए, भारत धरा का भी मान होना चाहिए। अगले पैरे में बताना चाहता हूँ कि हमारे जो देश की युवा पीढ़ी है उनको कैसा होना चाहिए। शिवाजी सा देश में जवान होना चाहिए, महाराणा सा दिल में स्वाभिमान होना चाहिए, पन्ना धाय जैसा बलिदान होना चाहिए, भारत धरा का भी मान होना चाहिए। बहुत अच्छे। भारत धरा का भी मान होना चाहिए। अगले पैरे में जो सोमनाथ तोड़ दिया गया था उसके बारे में वर्णन किया गया है। सोमनाथ तोड़ने का ध्यान होना चाहिए, पद्मिनी के जौहर का ज्ञान होना चाहिए, गुरु गोविंद सिंह का गुणगान होना चाहिए, भारत धरा का भी मान होना चाहिए, भारत धरा का भी मान होना चाहिए। जो हमारे देश में धमाके हो रहे हैं, अगला पैराग्राफ उसके ऊपर है। हिंदुओं के मंदिर को जब चाहे तोड़ दे, जनता को सताए जहां चाहे बम फोड़ दे, आतंकियों का खुल के कत्लेआम होना चाहिए, भारत धरा का भी अपमान होना चाहिए, भारत धरा का भी अपमान होना चाहिए। सिमी जो कि एक आतंकवादी संगठन है, कई नेता उसे भी उसका समर्थन करते हैं, तो ये उनके लिए है। सिमी की सिफारिश करना गद्दारी का काम है, राम मुलायम लालू करते हिंदू को बदनाम है, सत्ता से इनका काम तमाम होना चाहिए, भारत धरा का भी मान होना चाहिए, भारत धरा का भी मान होना चाहिए। अगला पैरा जो अमरनाथ में भूमि पे जो विवाद हुआ था उस पे, भूमि की नहीं है ये तो अस्मिता की बात है, भूमि की नहीं है ये तो अस्मिता की बात है, भारत में भूमि देना मुस्लिमों के हाथ है, अब तो हिंदुओं को एक साथ होना चाहिए, भाई वाह, भारत धरा का भी अपमान होना चाहिए, भारत धरा का भी अपमान होना चाहिए। धन्यवाद। जोरदार तालियां होनी चाहिए साहब। तालियों से बालक का सम्मान होना चाहिए। इसने कैसा पढ़ा यह महत्वपूर्ण नहीं है था, लेकिन आज की युवा पीढ़ी, ये बाल पीढ़ी अगर देश के बारे में सोचती है तो मान के चलिएगा कि अमेरिका कितनी कोशिश कर ले और पाकिस्तान कितना ही आतंक फैला दे, हिंदुस्तान की नींव को हिलाने की ताकत किसी में भी नहीं बचेगी। क्योंकि देश की पीढ़ी जब देश के बारे में सोचती है तो आतंकवाद स्वयं अपने आप से हटने की तैयारी करने लगता है। बच्चे, तुझे बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ करणी प्रताप सिंह, कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। और अब हम उन कवियों की कविताओं को सुनना चाहते हैं जिन्हें हमने बाहर से बुलाया है। हालांकि भाई जानी, रविंद्र जानी भी बाहर से ही बुलाया हुआ है। मैं पहले कवि को आपके बीच में सौंपता हूं जो बरेली से हमारे बीच में आए हैं। हालांकि ये जमाना तो आजकल प्रदर्शन और रैली का है, लेकिन हमारे लिए बरेली भी महत्वपूर्ण है। आनंद गौतम